धरती पर नरक सुना तो होगा आपने, लेकिन देखा नहीं होगा किस तरह से भाई लैट्रिन का जो डब्बा होता था ना, उसके अंदर आदमी को डाल के और उसको आग के ऊपर रख के जलाते थे ताकि उसके अंदर घुट घुट के बंदा मर जाए। एक बंदे को इस तरह मारा जाता था जहां पे 100 लोग एक कमरे के अंदर बंद करके और उसके अंदर लैट्रिन खुले में करवाते थे ताकि कोई बंदा लैट्रिन न कर पाए। और सजा को बढ़ाने के लिए, पनिशमेंट बढ़ाने के लिए उस लैट्रिन के डब्बे को फेंकते भी नहीं थे, मतलब वहीं पे बह के शुरू हो जाया करता था, पूरे कमरे में फैल जाया करता था कि बदबू से लोग मर जाया करते थे। इस तरह के काल कोठरी ऐसी के बंदा का ना खून सूख जाए, मतलब इस तरह से अंधा हो जाए, इस तरह की हालत में पड़े रहना पड़ता था। वो सारी चीजें दरिंदगी यहाँ हदें पार हुई थी, वो सारा कुछ दिखाने वाला हूं मैं अंदर चल के क्या क्या हुआ था लाइव। आप खुद अपनी आंखों से देख पाएंगे, आपके रोंगटे नहीं, मतलब बहुत कुछ हो जाएगा इस तरह से भैया। इसका पूरा का पूरा वर्णन मैंने अभी पूरे गाइड से सुना है, वो गाइड भी पूरा का पूरा ऑटोमेटिक था, उससे सुना है, जिसने सारी बातें खोल के बताई हैं। साथ साथ जिसके अंदर पूरी के पूरे इस तरह से गेट लगा रखे जिसके अंदर एंट्री होना बहुत ही मुश्किल था। इस तरह की चीजें हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पे आने के लिए वेयर इज दैट? हाँ हाँ या ओके 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 थैंक यू। तो भाई अभी देखो यहाँ मैं दिखाता हूँ, 7 दरवाजे इसके अंदर होते थे कि बंदा ना सीधे से लेट नहीं पाता था, उसको हाथों के बल ही रहना पड़ता था उसके अंदर सजा के तौर पे। उसके ना पूरा का पूरा दिमाग सोजन आ जाता था, इस तरह से उसकी डेथ होती थी। भाई अंदर चल के मैं पूरा का पूरा दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये जो है इसको लगा के सुनना पड़ता है कि सारी कहानी क्या रही है। ये देखो अंदर चलता हूँ मैं, अंदर चल के दिखाता हूँ पूरा का पूरा। सामने आपको दरवाजा दिख रहा है, ये है वो दरवाजा। ये देखो इस जो पूरी जेल को बनाने के लिए पीछे जो भी मटेरियल यूज हुआ था, वो सारा का सारा जो है वो देखो सारा का सारा फ्रांस से मंगवाया गया था, पूरा का पूरा फ्रांस से। इस तरह की ये 1896 के अंदर ये जेल बनाई गई थी और जेल के अंदर जो भी मटेरियल यूज हुआ था वो सारा का सारा फ्रांस से मंगवाया गया था। कुछ आइटम यहाँ से वियतनाम से बनाए गए थे। ये जो लोग वगैरह है ना, ये लोग भी सारे वहीं से टाइम टू टाइम, ये देखो ये लोग वगैरह सारे के सारे वहीं से मंगवाए थे। ये पूरा मेन गेट था इसका, बाद में उसको चेंज किया था। ये जो गेट है ना, ये गेट देखो, ये इसको गेट पे किस तरह के लोग लगे हुए थे। ये जो सक्कड़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हैवी व्हीकल्स के एंट्री के लिए ही ओपन होते थे, अदरवाइज ये सारे के सारे लोग रहते थे। साइड का गेट था वो उस टाइम पे खोलते थे। ये देखो यहाँ पे साकल किस तरह की लगी हुई है, आपको दिख रहे हैं कितने मोटे मोटे कुंदे इसमें लगा रखे हैं। ये देखो ये लॉक है इसके अंदर की, ये लॉक होता था, इसको बंद करने के बाद मतलब साकल बंद कर दिया, उसके बाद में इसके लॉक को भी बंद कर दिया, लॉक भी लगा दिया। और यहीं पे नहीं, आप सिर्फ एक ही लॉक नहीं था, यहाँ पर नीचे भी लॉक था। ये देखो नीचे भी इस पे लॉक लगा हुआ है, ये भी लॉक है, इसको बंद करके यहाँ से बंद कर दिया। इसके साथ में आप देखेंगे नीचे भी एक छोटा सा लॉक लगा रखा है। ये देखो पूरा का पूरा, और ये ना पूरा हैवी मेटल का, वुड का इस तरह का बना हुआ था कि इसको तोड़ना असंभव सा था, असंभव चीज थी। अभी मैं चलता हूं अंदर जहां पर खुले में लैट्रिन करते थे। ये देखो ये जो जगह है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मात्र 40 लोगों की रहने की जगह थी, बट यहाँ पे ना 100 लोगों को रोका जाता था। 100 पीपल्स यहाँ पे बंद किए जाते थे। और भाई ये यहाँ पर इस तरह से स्टूल तो बाद में लगाया सिर्फ दिखाने के लिए, पहले नीचे ही रहते थे सारे के सारे। ये देखो सारे के सारे यहाँ पे नीचे रहते थे। और जो लैट्रिन की जगह थी ना, ये लैट्रिन बनी हुई थी यहाँ पर, ये यहाँ इनकी लैट्रिन बनी हुई थी खुले में सबके सामने। यहाँ पर जैसे कि कोई भाषण देने के लिए आता हो, इस तरह से पूरे स्टेयर्स पे चढ़ के यहाँ पर लैट्रिन करते थे 2 लोग एक साथ में। ये देखो, और जो लैट्रिन के डब्बे थे ना, वो ये डब्बे थे नीचे। ये देखो ये डब्बे नीचे इसके दिख रहे हैं, ये वो लैट्रिन के डब्बे थे जहाँ पर भाई जो भर जाते थे, जिनको साफ भी नहीं करते थे। और यहाँ लैट्रिन ना बह के बहना शुरू हो जाता था, और यहाँ बदबू और बीमारियों से ना लोग मर जाया करते थे जो भी कैदी थे। और कैदी कौन थे, यहाँ के जो लोग थे वो सारे के सारे कौन कैदी थे, वो भी बताऊंगा मैं वीडियो के अंदर। ये देखो ये ओपन लैट्रिन भाई, और एक कमरे के अंदर ये जो है ना खिड़कियां बाद में बनाई थी, इनको बाद में बनाया क्यों था ये भी बताऊंगा। ये सारा का सारा पैक था, सारा का सारा पैक था इस तरह से। देखो यहीं पे पूरे ये लोग होते थे कैद, और इनको ना इस तरफ से ऐसे करके नीचे की तरफ होता था इनको लेटना।
और ये ना लेटरिन के डब्बे यहाँ से भर कर, यहाँ से ये डब्बे भर के उछल के, बोलते हैं उछलना, उछल के उसके बाद भाई यहाँ से बहना शुरू हो जाया करता था। इसको कई कई दिनों तक खाली नहीं करते थे, हालांकि हर सोमवार को करना चाहिए, हर दिन सुबह करना होता था, लेकिन भाई इसको खाली नहीं करते थे सजा को और ज़्यादा खतरनाक बनाने के लिए। ये देखो इस तरह से, अभी मैं आगे दिखाऊंगा यहाँ से और ज़्यादा पनिशमेंट के लिए। यहाँ भी जो अगर कोई नहीं मानता था और अपनी हदें पार करता था, इसके आगे एक और शैल बना रखी थी, जहाँ पर तो भाई समझो कि बंदा मर ही जाया करता था। मैक्सिमम जहाँ पर 1 महीने रखा जाता था, 1 महीने में तो बंदा सूधा हो जाता। ये देखो ये अलग से एक कोठरी बना रखी पूरी की पूरी, ये पूरी अलग से बना रखी है। यहाँ आप देखेंगे इसके अंदर, ये देखो ये जो गेट हो गया पूरा का पूरा, इस गेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना सा होल है। ये देखो इतना सा होल है, ये इतना सा होल होता सिर्फ एक प्रिजन को देखने के लिए। वो भी इसको बंद रखते थे, इस टाइम पे आते हर घंटे में आके चेक करने के लिए, अदरवाइज ये बंद रहता था इस तरह से। और इसके अंदर क्या होता था पूरा का पूरा, ये देखो यहाँ भी लोग रखते थे। पूरा गेट हो गया, मेन गेट किस तरह से तालों में बंद रहता था, इसके बाद अंदर भी इसको लॉक लगाया करते थे। ये लॉक लगा हुआ है, पूरा लॉक लगा के रखते थे अंदर की तरफ भी पूरा का पूरा। इसको देखो पूरा फ्रांस से मंगवाया था, इसको इस तरह से फ्रांस से डिजाइन किया था ताकि इसको तोड़ना असंभव हो सके, इस तरह की जेल बनाई थी। और इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे ना भाई, ये देखो ये जो शेल्टर है ना भाई, थोड़ा सा आपको अंधेरे में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन भाई आपको ये चीज दिखा रहा हूं मैं, ये सीधा लेवल में नहीं है। इसको देखो आगे की तरफ ना, आगे ढलान कर रखा है, इसको आगे इसको ढलान कर रखा है। ढलान के पीछे रीजन क्या था पता, अगर बंदा कैदी अगर बैठेगा तो यहाँ पर ना उसको सीधा नहीं बैठ सकता था, उसको अपने हाथों का सहारा ही लेना पड़ेगा। हाथों का सहारा लेगा तो भाई हाथ दुखते थे। और ये पूरा फर्श ठंडा होता है, और ठंडा होने की वजह से उसको नींद भी नहीं आती थी, और सोना भी असंभव था इसके ऊपर। उसका जब सोता तो उसका खून भाई पूरा सर की तरफ बह जाता, सर में बहता, और खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नमक और चावल का पानी देते थे बस ये। और ऐसे न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से बंदा अंधा भी हो जाया करता था। बैठने में पूरी बॉडी पेन करते थे, मतलब हर एक बंदे को इतना सूदा कर देते थे। ये देखो इस तरह का, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 छोटे से छेद हैं ऊपर, देखो वो भी बिल्कुल आपकी वो जो छत के पास में छोड़ रखे हैं, और कोई छेद नहीं है इसके अंदर इस तरह से। और ये छोटा सा इलाका है इसके अंदर। ये देखो अभी मैं दिखाता हूँ आगे चल के। ये देखो यहाँ पर इसके बावजूद भी हदें पार करने पे मारते कैसे थे उनको, कितनी दर्दनाक मौत देते थे, वो भी सबके सामने किस तरह से उनको मारते थे, वो मैं दिखाऊंगा चल के आगे भाई। मतलब मारने का भी तरीका इतना खतरनाक भाई, और इस तरह बॉडी का इस तरह बर्बाद करते थे, समझो किस तरह डाल के उसके अंदर एक बास्केट के अंदर फेंकते थे। और कौन सा तरीका आपने फिल्मों में भी नहीं देखा होगा इस तरह का चीज, तो कि किस तरह से करते थे। बड़ा खतरनाक मामला था भाई। ये देखो अभी आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइव चलते चलते साथ साथ शेयर कर दो, बड़े बड़े ग्रुप्स में शेयर करो। ये देखो ये एक और जेल आ गई है जो महिलाओं की जेल थी, जहां लेडीज को रखा जाता, लेडीज को इस तरह से टॉर्चर करते थे भाई, आप खुद ना हैरान रह जाएंगे देखकर कि किस तरह टॉर्चर किया जाता था। ये देखो यहाँ मैं पहुंच गया हूँ एक खास जगह के ऊपर। ये देखो ये है जहाँ पर मतलब बंदे को यहाँ पर लेटाया जाता था, इसके अंदर यहाँ पर इसके ऊपर इस बेंच के ऊपर लेटाते बंदे को, इस बेंच के ऊपर लेटाते और यहाँ फंसाते उसका सर इसके अंदर। ये देखो ये जो छेद दिख रहा है इसके अंदर बंदे का सर फंसाते, और सर फंसाने के बाद ये जो रस्सा बंधा हुआ रस्से को एक बंदे को खींचने को बोलते जो यहाँ पे जेल में काम करता, और ऊपर से उसको छोड़ देते उस फरसे को, और वो फरसे को कटते ही नीचे गिरते ही बंदे का सर अलग इसके अंदर गिर जाता था, और बॉडी पीछे की वहाँ उसके अंदर रह जाती। और इसके बाद में क्या करते, ये जो बास्केट है, ये जो बास्केट बना हुआ इसके अंदर बॉडी को डालते, और ये जो भाई छोटे छोटे बास्केट दिख रहे हैं इस तरह से ये सर को रखने के लिए इसमें सर को रखा जाया करता था। और ये देखो ये जो डब्बा है, ये जो
इस तरह की। यहाँ ये जो है ड्रम, इस ड्रम के अंदर लेटरिंग वगैरह वेस्ट होता है पूरा का पूरा, उसको भरते ऊपर तक उसको, और उसके अंदर बंदे को ऊपर से बंद कर देते ढक्कन से, और ढक्कन से बंद करने के बाद ना इस तरह से आग जलाते। आग जला के ये देखो इतना बदबूदार होता कि भाई देखो, ये जो यहाँ पर जो काम करते, जो इनके मालिक होते, फ्रेंच लोग होते थे, वो लोग क्या है कि उनको बदबू सहन नहीं कर पाते थे, लेकिन उनसे आग लगवाई जाती थी। आग जला के उसको बंदा, या तो उसके नाकों से मुंह से खून निकलना शुरू होता था, या फिर वो मर ही जाया करता था। इस तरह की पोजीशन इनके अंदर होती थी। इसके साथ में ये जो है ना, ये बंदे के सर में टांग के रखते थे। ये देखो, ये सीढ़ी जो है, इसके साथ में आप देखेंगे ना भाई, ये देखो, ये करंट लगाने का तरीका, महिलाओं के साथ किस तरह निर्दयता होती थी। यहाँ आप देखेंगे ना, ये है करंट लगाने का, ये वायर है पीटने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए, और ये है करंट लगाने के लिए। ये जो महिला जो बच गई थी ना, उन्होंने पूरा बयान दिया था कि किस तरह से वो इनको किस तरह की क्रूरता करते थे, नंगा करके करंट लगाया करते थे सभी जगह। और ये जो बोतल का कहाँ यूज होता था वो आप सोच सकते हैं किस तरह से इतनी ज़्यादा पनिशमेंट यहाँ पे दी जाती थी महिलाओं के लिए। और ये जो है 7 ताले के अंदर की जो जेल बोलते थे, लास्ट शेल ये होती थी, इसको भी बड़े स्पेशल तरीके से बनाया गया था ताकि यहाँ पर ना कोई भी बंदा इसके अंदर आके तो मर के ही निकलता था। मतलब 7 जो लेयर थे ना, उस तरह के लेयर्स के अंदर आखिरी बंदे को यहाँ रखा जाता था पनिशमेंट के तौर पे मारने के लिए। ये देखो, यहाँ आप देखेंगे ना, इसके अंदर तो कोई दरवाज़ा नहीं था उस टाइम पे। यहाँ आप देखेंगे पूरा अंधेरा अंधेरा आपको दिखाई देगा। ये देखो, ये छोटा छोटा सा शैल है इसके अंदर, और यहाँ आप देखेंगे ना, इसके अंदर सिर्फ यहाँ से साफ दिखाई देगा। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये कितने सारे इसके अंदर भाई एक से एक करके जाल लगा रखे हैं। बंदे को निकलना यार असंभव, कैसे तोड़ के भागेगा इतने मोटे मोटे सरियों को। ये देखो ये, और यहाँ पर ना इसको बांध के, यार कमाल है इसके अंदर, देखो ये इसके अंदर लॉक करके रखते, इसके अंदर बांध के रखते। ये देखो, ये सांकड़ है, इसके अंदर पैरों को फंसा के लॉक कर देते। यह आपको साफ दिखाई देगी जहां मैंने शुरू में दिखाया है। ये देखो, यहाँ पर इस तरह से बंदे को फंसा के रखते थे, यहाँ पर ऐसे लॉक करके। अब तो साफ दिख रहा होगा भाई शायद, ऐसे इस तरह से फंसा के लॉक करके रखते थे कि ताकि बंदा यहाँ से भाग ही ना सके भाई, लास्ट में मर ही जाया करता था। पीछे आप देखें किस तरह के वो गेट है। ये पोजीशन हुआ करती थी, देखो ऐसी पोजीशन हुआ करती थी भाई। ये देखो, आवाज़ और वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। ये देखो, और यहाँ पर रखा जाता था लेडीज़ को, बच्चों को रखने के लिए, महिलाओं और बच्चों को इसके अंदर रखा जाता था। ये देखो, बच्चे तो बेवजह सज़ा भुगतते थे, बच्चे अपने माओं के साथ रहते थे और महिलाएं यहाँ पर रहते थे। और यहाँ पर ना भाई, यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा महिलाएं होती थी कि भाई यहाँ पर ना सांस लेना मुश्किल होता था। और मेरे भाई वो जो डब्बा रखा है ना, उस डब्बे के अंदर ही लैटरिंग करना पड़ता था। और लैटरिंग का डब्बा होता था, वो सड़ जाया करता था, मतलब लैटरिंग वैसे ही सड़ता, उसके बाद में वो ओवरफ्लो होकर बिखर जाया करता था। और ये सब ना सब पहले बंद थे, ये सब बंद थे, बाद में खोले गए थे। जब इन लोगों ने पूरा स्ट्राइक किया उसके बाद में ये खोले गए थे। ये देखो, और यहाँ पर ना ताज़ा हवा लेने के लिए भाई बंदा यहाँ आया करता था, इसके पास में एक एक करके भाई मर जाया करते थे घुटने घुटन से इस तरह से। और ये सारे के सारे नीचे ही हुआ करते थे उस टाइम पे। ये देखो, लेडीज़ का है ये पूरा, ये देखो इस तरह से। और ये है क्या सारा का सारा, मैं ये बताता हूँ आपको।
और यहाँ पर लास्ट में आपको कर रखा है भाई, देखो सब लोग यहाँ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये सारी बात 1920 से 1944, 45, 1952, 50, 55 के आसपास की बात है। ये लास्ट में भाई उनकी याद में, उनके समर्पण में, उनकी मेहनत में, उनके बलिदान के लिए यहाँ पर जलाई जाती हैं लास्ट में अगरबत्तियाँ। ये सारा था क्या, मैं बताता हूँ आपको अभी भाई। अभी जो भाई वीडियो को लास्ट में बाद में जुड़े हैं ना, वो वीडियो को दोबारा फिर से जाके देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से भाई धरती के ऊपर जो नरक होता है ना वो दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पर। मैं अभी वियतनाम के अंदर हूँ, वियतनाम जहाँ पर जो कैपिटल है हनोई, उसके अंदर भाई यहाँ पर क्या था, जैसे अपने इंडिया में अंग्रेज थे वैसे ही यहाँ पर थे फ्रांस के लोग थे, फ्रांस के लोगों का कब्जा था। क्योंकि दर्द और इतनी जो देश के प्रति जो है ना आज़ादी के लिए इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई कि यहाँ पे ना देशद्रोह के जो मुकदमे ठोक के ना उन लोगों को यहाँ कैद में डालते थे, और कैद में डालने के बाद ना सजाएं देते थे। जैसे इंडिया में काले पानी की सजा थी वैसी सजा यहाँ पर थी, लेकिन वैसा एक्सप्लेनेशन काले पानी की जेल मेरे को नहीं देखने को मिला जितना यहाँ एक्सप्लेनेशन मिला। इतना खतरनाक तरीके का एक्सप्लेन कर रखा है भाई किस तरह से। ये सारा का सारा मैंने इससे पहले तो सुना है 1 घंटे तक हर चीज़ को, हर पॉइंट को। उसके बाद मैंने आप सबके सामने एक एक चीज़ को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से यहाँ पर कैसे नरक होता था, किस तरह से लोगों को मरना पड़ता था, किस तरह से मारते थे, कैसे कपड़े पहनते थे भाई। खाने पीने के लिए लोगों ने यहाँ स्ट्राइक भी किया था, स्ट्राइक यहाँ हड़ताल जेल के अंदर ही। तो स्ट्राइक में क्या होता था कि उन लोगों को ना फिर बाद में ना भूखे मरना पड़ता था, स्ट्राइक में भी मर जाया करते थे। सिर्फ चावल का पानी और नमक दिया करते थे, इस तरह के खतरनाक तरीके से पेश आया करते थे भाई। तो ये था वियतनाम की कहानी। वियतनाम और फ्रांस क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी का अधिकार रहा है भाई लगभग 100 साल से भी ऊपर। और उसके बाद में क्या हुआ था कि जब जापान ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था यहाँ पर, और जापान ने कब्जा किया तो जापान ने यहाँ पर जो राजा जो यहाँ का नेता था उसको अधिकार दे दिया कि पूरा का पूरा ठीक है, अब आप यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। क्योंकि जापान पे अमेरिका ने हमला करके उनके 2 शहरों पे आपको पता है कि बम डाल दिए थे, परमाणु बम डालने के बाद उसको भी तबाह कर दिया था। क्योंकि सारा का सारा अधिकार करने का, राज करने का सारा का सारा वो था कि पावर सिद्ध करने का, अपने आप को कैसे प्रूव किया जाए और कैसे सब पे पूरी दुनिया पे कंट्रोल किया जाए। पहले ब्रिटेन थे, फिर बाद में अमेरिका ने पूरी कूटनीति खेली, और उसके बाद में हुआ कि जापान ने यहाँ पे हमला किया तो जापान को उसको वापस जाना पड़ा, उसकी सेनाओं को। तो यहाँ के लोकल लोगों को जो राजा नेता था उसको यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन फिर जब फ्रांस ने सोचा कि दोबारा क्यों ना मैं इस कंट्री पे दोबारा कब्जा कर लूँ, तो वो दोबारा फिर से आए, तो फिर विद्रोह हो गया शुरू। और उसके बाद में क्या हुआ कि अमेरिका ने इसके ऊपर भी पूरा वार शुरू कर दिया। तो 52 से लगभग 72, 75, 73 तक इनके ऊपर पूरा का पूरा एक शीत युद्ध चला था, मतलब पूरा एयर अटैक। तो फिर इस देश को ना पूरा तबाह कर दिया था। इस तरह से भाई यहाँ के लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। ये सुन के मेरी आंखों से पानी आ गया था, क्योंकि हमने इंडिया के तो हमने भी खूब झेला है भाई, खूब चीज़ें देखी हैं। तो इसलिए हमारे खून में, रगों में, हमारे भी जो डीएनए में है ना वो पैट्रियोटिज्म, वो देशभक्ति, वो बलिदान, वो तो है ही। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी वीडियो में शिक्षा मिलती है, हमेशा देखता हूँ। हिंदू हरीश रामावत, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। तो भाई मैं कमेंट पढ़ नहीं पाया आपके, अभी आप नेक्स्ट 2 मिनट्स कमेंट कर सकते हैं क्या मैं, जो भाई अब तक वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन अब जो वीडियो को देख रहे हैं वो बाद में आए हैं, वो वीडियो को शुरू में जरूर देखना भाई। गणेश गणपति राम राम भाई, एलबाना राजपूत राम राम, सबको राम राम भाई। अभी मैं वीडियो को शंकर लाल योगी राम राम भाई, राम 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 राम। अभी मैं लाइव को एंड कर देता हूँ भाई। थैंक यू वेरी मच, आपने देखा ये सारी चीज़ें।